हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। पिंडी, कराची एंड लाहौर के पीछे पड़े हो आप लोगों को पता भी है कि फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम को बेहतरीन रेनोवेट कर दिया गया है। आजकल भी काम चल रहा है वहाँ पे। आउटफील्ड बड़ी बेहतरीन तैयार कर दी है, पवेलियन इनसाइड बड़ी रेनोवेशंस हुई हैं, न्यू फर्नीचर भी मंगवा लिया गया है एंड ऑल दैट स्टफ। एंड इसका क्रेडिट जाता है फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, खास तौर पर डीसी फैसलाबाद को। टाइम टू टाइम उनके यहाँ पे विजिट हो रहे हैं, आजकल भी उनके विजिट होते रहते हैं। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के लिए भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ स्टार्ट में ही शेयर कर दूंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में क्यों तैयारियां चल रही हैं, उसको क्यों रेडी किया हुआ। बहुत से लोगों को तो पता भी है कि वो पीसीबी का चैंपियंस इवेंट अनाउंस हुआ है, जिसमें 5 टीमें इंक्लूडेड हैं, जिसका शेड्यूल भी जल्द आ जाएगा। 12 सितंबर से खेला जाना है, 29 सितंबर तक होगा। पहले ये मेरे ख्याल में ये 1 सितंबर से शुरू होना था, फिर शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ और 5 टीमों के जो मेंटर के तौर पे हेड, इन 5 टीमों में पाकिस्तान के करंट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी खेलेंगे। एंड मेंटरों के तौर पे शुएब मलिक, मिसबाउल हक, सरफराज अहमद, सकलैन मुश्ताक और वकार यूनिस, ये 5 लेजेंड क्रिकेटर्स इन 5 टीमों को लीड करेंगे, मतलब कि एज अ मेंटर के तौर पे अपने फराइज सर अंजाम देंगे। साथ साथ फैसलाबाद स्टेडियम का आपको व्यू भी दिखा रहे हैं, आउटसाइड 360, और यहाँ पे आपको शॉप्स दिख रही हैं। और वो जो आपको याद होगा, रिसेंटली एक वीडियो चली थी जियो सुपर ने, मेरे ख्याल में चलाई थी जियो न्यूज़ ने, कि फैसलाबाद स्टेडियम तबाही का शिकार हो गया, चेयर्स वगैरह उखड़ी हुई थी, कुछ वो पिक्चर शेयर की थी। वो क्या स्टोरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। आगे आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लेकिन पहले मैं वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर दूं। एंड फैसलाबाद में ये जो चैंपियंस इवेंट 12 सितंबर से शुरू होना है, इससे पहले आपको याद होगा वो जो बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज अनाउंस अभी नहीं हुई थी, उस दौरान भी ये डिसाइड किया जा रहा था कि एक टेस्ट मैच इस साइड पे होस्ट कर लिया जाए, ताकि ऐसा ऐसा बाकी सिटीज़ में भी क्रिकेट को फ़रोग मिले। पिंडी, कराची, लाहौर और मुल्तान के बाद एक 5th वेन्यू के तौर पे फैसलाबाद को ऐड किया जा सके। ऐसा ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो यहाँ पे। और फैसलाबाद एक मजबूत उम्मीदवार है PSL 10 के बाद, अगर टू मोर फ्रेंचाइज ऐड हुई तो, जिसमें फैसलाबाद एंड सियालकोट का लोग बहुत नाम लेते हैं। एंड फैसलाबाद का स्टेडियम भी वर्किंग कंडीशन में, और आजकल तो इतना काम कर दिया कि अब वो चैंपियंस इवेंट भी फैसलाबाद होस्ट कर रहा है। और ओवरऑल जो डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन का स्ट्रक्चर है, वो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, आप मैचेस और बाकी डेट्स वगैरह यहाँ से नोट कर लें। इसमें हम खास तौर पे चैंपियंस इवेंट को फोकस कर रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पे आस्ता आस्ता क्रिकेट की वापसी होगी, फिर PSL एंड इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जा सकेंगे। लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पे 2006 में टेस्ट मैच होस्ट हुआ था, एंड ODI मैच मेरे ख्याल से 2008 में हुआ था। उसके बाद फिर लास्ट टाइम यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट 2022 में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं हुई। खैर, अब PCB के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हज़ारों मैचेस खेले जा रहे हैं, मोर देन 15-16,000 मैचेस है, मैंने काउंट भी नहीं किया। खैर, आज की स्टोरी इंपॉर्टेंट है फैसलाबाद स्टेडियम के हवाले से, बस आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। लाहौर स्टेडियम की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो टेंडर इशू कर दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मौजूद है, जो कि टेंडर नोटिस है ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ अ होटल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन लोगों की जरूरत है जो कि होटल के लिए ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज डील करती है। एंड उसके लिए फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर से 10 AM से लेकर 5 PM तक वो ओपन होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं 6 सितंबर को। और 9 सितंबर को ये बिड ओपन कर दी जाएगी 11 AM तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। एंड उसी दिन सेम डे, ज़्यादा वेट नहीं किया जाएगा, 11:30 AM पे उस बिड्स की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि किसने विन की है। कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होटल की मैनेजमेंट सर्विसेज और जो ऑपरेशंस होती हैं उसके लिए कंपनी की लोगों की ज़रूरत है। इसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि किस होटल के लिए आया। ये गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो बिल्डिंग बाय की थी, मेरे ख्याल में 4 बिलियन रुपीज़ की थी। मोहसिन नकवी भी कह रहे थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही अंडर है। सो अब वो ऑफिशियल हो गया या नहीं, वो होटल PCB के हवाले कर दिया गया है। ये उस होटल की बात हो रही है, उसका स्ट्रक्चर फिर वो फ्लैट से रूम्स में चेंज करेंगे। होटल जिस तरह से होता है, यहाँ पे मैं पिक्चर ऐड कर देता हूँ, जो बैक साइड पे आपको मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग दिख रही है, इस पर मैंने वीडियो भी कवर की थी। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देखिए काम का मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ पे भी मैं नज़र रख रहा होता हूँ। थैंक यू आपका भी, मुझे बहुत से लोग इनबॉक्स में भी कह देते हैं, अगर मेरे पास इन्फो ना हो तो वो शेयर कर देते हैं, उस पर मैं रिसर्च कर लेता हूँ। ये भी एक वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स ने सेंड किया था, तो इस पर मैंने थोड़ी रिसर्च की। लेकिन टेंडर में कुछ क्लियर लिखा नहीं है कि कौन से होटल के लिए मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन सर्विसेज चाहिए। आया वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो इंटरनेशनल टीमें आएंगी उसके लिए जो होटल यहाँ पे जैसे बायलैटरल सीरीज़ के दौरान होता है, आया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये बिल्डिंग रेडी कर ली जाएगी। ये 2-3 कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं किया टेंडर में। बस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम इस तरह के लोग चाहिए, एंटिटीज़ को इन्वाइट किया। यार वो जब बिड अनाउंस हो जाएगा उसके बाद अगर इस तरह का कुछ हुआ, इसी बिल्डिंग को चेंज करना हुआ या यहाँ पे भी काम शुरू होता है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल इस तरह से क्लियर मेंशन नहीं है। अगर आपके पास इन्फो हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर वो इसी फ्लैट्स वाली बिल्डिंग की बात हो रही है तो यकीनन ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होगी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इसको कंप्लीटली इसका स्ट्रक्चर होटल में चेंज करना और यहीं पे फिर वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को स्टे करवाना। एक टीम नहीं है, 8 टीमें हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, सारी टीमों को एक होटल में 1 से 2 होटल तो ज़रूर बुक करेंगे, या फिर इसी एक होटल में इसको रेडी कर लेते हैं। क्या होता है वो आगे आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन इसको रेडी करना, इसका स्ट्रक्चर चेंज करना, साथ साथ स्टेडियम्स के अंदर जो है उस पर भी अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। तो इस साइड पे फोकस करेंगे या उस साइड जाएंगे, उसके लिए बिड है। तो ये बहुत सी चीज़ें फ़िलहाल ऑन गोइंग हैं, लेकिन पहले सारा
फोकस स्टेडियम पे ही है। मुझे नहीं लग रहा, आई डोंट थिंक सो कि ये इसी फ्लैट्स वाली बिल्डिंग के लिए इसके लिए ये टेंडर है, क्योंकि फिर काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। अगर ये इसी फ्लैट्स वाली बिल्डिंग के लिए हुआ तो यकीनन अनबिलीवेबल होगा कि मोहसिन नकवी इस पर भी फोकस कर लेंगे। इसका क्वेश्चन भी हुआ था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस होटल वाली बिल्डिंग के लिए। खैर, इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ और इस तरह की अपडेट्स के लिए आप भी मेरी थोड़ी हेल्प कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ पे नज़र रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप मुझे इनबॉक्स में कुछ भी ऐसा हो तो शेयर कर दिया करें। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू रखें। फैसलाबाद की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो पवेलियन देख लें, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का बेहतरीन इंसाइड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, डीसी फैसलाबाद ने बेहतरीन ओवरऑल स्टेडियम को उनकी इंस्ट्रक्शन पे स्टेडियम को रेडी कर दिया गया है। जो स्टोरी रिसेंटली चली थी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि फैसलाबाद स्टेडियम अकॉर्डिंग टू जियो न्यूज़, जियो सुपर, वो बता रहे थे कि तबाही का शिकार हो गया है, चेयर्स इधर उधर उखड़ी हुई हैं। एंड ये न्यूज़ भी चलाई कि स्टेडियम को पीसीबी के हवाले नहीं किया जा रहा, इसी वजह से स्टेडियम रेडी नहीं है। और जिस वजह से फैसलाबाद का स्टेडियम सपोज कर रहे थे कि बांग्लादेश का एक टेस्ट होस्ट कर लेगा या आगे जो इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, तो ऐसा ऐसा टेस्ट वेन्यू के तौर पर स्टेडियम रेडी हो जाएगा। मैंने भी इस पर वीडियो उस टाइम हाईलाइट करके बना दी, लेकिन इनसाइड असल स्टोरी ये है कि स्टेडियम में बेहतरीन काम हुआ है। ये फर्नीचर आप न्यू देख सकते हैं। डीसी फैसलाबाद को मैं बार बार क्रेडिट दे रहा हूँ, उनके यहाँ पे चक्कर लग रहे हैं। इनसाइड स्टोरी सबको पता होनी चाहिए। ये जियो सुपर ने न्यूज़ चला दी थी जब वो चेयर्स वगैरह उखाड़ी हुई थी, वो स्टेडियम में काम करने के लिए उन चेयर्स को निकाला हुआ था, फिर उन चेयर्स को लगा भी दिया गया। जो चेयर्स ठीक नहीं थी उनको ठीक करके लगाया और ओवरऑल आउटफील्ड को रेडी कर दिया। मतलब कि फैसलाबाद स्टेडियम कंप्लीटली रेडी है मैचेस को होस्ट करने के लिए। उसके बाद जो ये न्यूज़ चलाई कि ये पीसीबी के हवाले नहीं कर रहे स्टेडियम को, ये भी बताया कि अब आगे जो चैंपियंस ओडीआई कप आ रहा है, चैंपियंस इवेंट, ये भी होस्ट करने से महरूम हो जाएगा। वो 1 सितंबर से शुरू होना था, मेरे ख्याल में इसी काम की वजह से थोड़ा डिले हो गया। वो 12 सितंबर से यहीं पे ही शुरू हो रहा है। पूरा इवेंट 21 मैचेस यहीं पे खेले जाने हैं और पाकिस्तान के जो करंट प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े नाम भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, नेशनल T20, उसमें तो चलें फिर भी आप जो प्लेयर्स हैं वो बायलैटरल सीरीज़ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फुली अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा जो आप ये स्टोरी चला रहे थे न्यूज़ वाले कि ये पीसीबी के हवाला नहीं कर रहे, तो भाई स्टेडियम के आउटसाइड इतनी शॉप्स हैं, उससे इतना ज़्यादा रेंट आता है, यहाँ की गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा है। तो कुछ चीज़ें आप भी थोड़ा दिमाग चला लिया करें, समझ जाया करें। अगर वो पीसीबी के हवाला कर देंगे वो सारे रेंट वगैरह, तो फिर पीसीबी को ही जाएंगे। ये जो आप स्टेडियम के बाहर साइड पे 360 जो स्टैंड्स के नीचे शॉप्स हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। सो हाँ, ये ऐसे हो सकता है कि शॉप्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या फैसलाबाद की गवर्नमेंट अपने अंडर कर ले, बाकी स्टेडियम आउटफील्ड मतलब मैचेस कराने का जो भी प्रोसेस है वो पीसीबी के अंडर कर दे। इस तरह से ये मसला हल हो जाएगा, अगर ये मसला है तो, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि इसी वजह से ये स्टोरी भी क्रिएट हुई। अगर आपस में बीच में ये मसले मसाइल आप लोग खड़े करेंगे, लेट्स होप कि ये मसला ना हो। लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे, फैसलाबाद के लोग भी कह रहे थे कि वहाँ पे शॉप्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर है, तो मेरे ख्याल से ये मसला नहीं होगा। बाकी यहाँ पे करवा रहा है पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट का ये इवेंट, इंशाल्लाह होस्ट हो जाएगा और आस्ते आस्ते इससे पीएसएल एंड इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी यहाँ फैसलाबाद में हो जाएगी। आस्ते आस्ते ये स्टेडियम यूटिलाइज होगा। इस तरह से गुजरावाला साइड पे बेहतरीन जना स्टेडियम मौजूद है और बाकी के जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कंप्लीट करके इन वेन्यूज़ को रेडी करें। सियालकोट का आप देख लें। सो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से बाकी सिटीज़ पे जाएंगे तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4, जो खैर पहले तो 3 ही थे, पिंडी, कराची, लाहौर ही होता था। आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान को ऐड किया। इस तरह से ये फैसलाबाद को भी ऐड करें और बाकी सिटीज़ की तरफ भी जाएँ तो पाकिस्तान के पास जो है मल्टीपल स्टेडियम्स अवेलेबल होंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट भी होस्ट होती रहेगी, कोई मसला नहीं बनेगा। 3 स्टेडियम्स में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बायलैटरल तो पता नहीं सारे क्या क्या इवेंट एक ही जगह पे करवा लेते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे जो है ये है कि गवर्नमेंट के अंडर जब स्टेडियम होता है तो फिर वहाँ पे जलसे भी हो रहे होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्स के लिए टेस्ट भी होते हैं, फिर सब कुछ होता रहता है। लेकिन पीसीबी के अंडर होगा, ये फ़ायदा होगा कि फिर यहाँ पे सिर्फ मैचेस ही होंगे और ये स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम को यूज़ करेंगे। ये चीज़ है कि फिर जलसे और ये चीज़ें जब होती रहती हैं, बाकी के लिए स्टेडियम यूज़ होता है तो फिर स्टेडियम ख़राब हो जाता है। आपको याद होगा फैसलाबाद के स्टेडियम में कितने जलसे वलसे होते रहे। बाकी सिटीज़ के स्टेडियम देख लें, वहाँ पे तो अब शादियाँ भी होती हैं। ये मुझे समझ नहीं आती। इस पर फिर मैं पीसीबी को सपोर्ट करता हूँ कि स्टेडियम को पीसीबी के अंडर कर देना चाहिए ताकि सिर्फ स्पोर्ट्स ही होस्ट। लेकिन अगेन वही मसला कि गवर्नमेंट कहती है कि नहीं स्टेडियम हमारे अंडर हो, पीसीबी कहता है कि नहीं स्टेडियम हमारे अंडर हो। अगर ये चीज़ें बीच में ना हो, जल्द से जुलूस, शादियाँ और टेस्ट वगैरह के लिए स्टेडियम्स को यूज़ ना किया जाए, फिर तो ठीक है। फिर चाहे गवर्नमेंट के अंडर हो या पीसीबी के अंडर, कोई मसला नहीं। अगर इस पर मतलब अगर रेंट्स का भी इशू हो, लेट्स सपोज मान लेते हैं, तो फिर मैंने आपको सजेशन दे दी है कि शॉप्स गवर्नमेंट रख ले और बाकी स्टेडियम पीसीबी के हवाले कर दे। सो फाइनली ये गुड न्यूज़ है कि एक और वेन्यू आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब स्टेडियम यूटिलाइज होते हैं, क्रिकेट वहाँ पे होती है, तो फिर आने वाले टाइम में आप वहाँ पे अपग्रेडेशन, न्यू पवेलियन, न्यू मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग, चेयर्स इंस्टॉलेशन, स्टैंड्स अपग्रेड करना, जगह अवेलेबल हो। इस्लामाबाद में आप देख लें, जगह नहीं है, आज तक स्टेडियम नहीं बन पाया कैपिटल सिटी में। यहाँ इन सिटीज़ में तो जगह भी अवेलेबल है, ऑलरेडी स्टेडियम्स हैं, पीएसएल में फ्रेंचाइज भी ऐड हो सकती है, सियालकोट है, फैसलाबाद है। तो इन जगहों को यूटिलाइज़ करके यहाँ पे क्रिकेट करवा के इन स्टेडियम्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रेडी करें। अभी ये इंटरनेशनल के लिए उस तरह से रेडी नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट होस्ट हो सकती है।
आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम को अपग्रेड भी कर सकते हैं। मैचेस तो होस्ट होना, स्टेडियम एक्टिव तो होना, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं, अपग्रेडेशन भी और मैचेस भी। खैर मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया, आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दी और बहुत मुझे कमेंट्स आए इस पर कि फैसलाबाद के लिए वीडियो बना दें। खैर मेरी तरफ से एटलीस्ट कोशिश जारी है, अभी से नहीं, सालों साल पहले पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है। खैर वीडियोज़ आती रहेंगी, आप सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।